ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੇਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਬੰਦੇ डराते ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ अपनी चिप्स ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ वाकई गल हैगी कोई ना कोई। आए दिन उनकी ना कुत्ते खानी होती रहती है और वो हर बंदे से बेइज्जती करवा के भी फिर भी वो घर में आराम से बैठे होते हैं कि ठीक है जी साड़ी हो रही तो ठीक है, सानू केड़ा फर्क पैना है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, आज जो है वो इंडियन मीडिया ने एक न्यूज़ चलाई कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब की डेथ हो चुकी है, जिसका बाद में ये प्रूव हुआ कि जी ये बिल्कुल झूठ न्यूज़ है। वो बिल्कुल बखैर आफियत अपने घर में मौजूद है, हॉस्पिटल तक वो नहीं गए, लेकिन इंडियन मीडिया ने पता नहीं किस हिसाब से, किस मकसद के तहत, किस वजह से ये न्यूज़ अपडेट की कि पूरी एक दफ़ा दुनिया में तो ये तहलका मच गया कि जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया में अब नहीं रहे। लेकिन ये बिल्कुल फेक और झूठी न्यूज़ थी। इसी के बारे में आज आवाम के व्यूज़ लेंगे, आवाम से पूछेंगे कि इंडिया बार बार झूठी न्यूज़ जो है वो क्यों चलाता है, झूठी खबरें पाकिस्तान के बारे में चलाने का इंडिया को क्या बेनिफिट है, जानेंगे आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? जमशेद लोरिया। अच्छा जमशेद भाई, आप मुझे ये बताएं कि इंडियन मीडिया ने एक आज न्यूज़ चलाई है कि परवेज़ मुशर्रफ की डेथ हो गई है। इंडिया हर मौके पे कुछ ना कुछ पाकिस्तान के बारे में प्रोपोगंडा करता ही रहता है, झूठी खबरें भी चलाता है, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है। आपको क्या लगता है इंडिया क्यों करता है ऐसा? ਭਾਵੇਂ ਬਸ ਸੜਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। अच्छा ਇੱਥੇ ਹੁਸਨ ਬੜਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੇਸਾਂ ਲਾ ਲਾ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕੀਤੇ। 10-10 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੇਸ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਏ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। इंडियन मीडिया को स्पेशल क्या पैगाम देंगे कि आइंदा वो आपकी ये बात सुन के दोबारा इस तरह की फेक न्यूज़ ना चलाएं? ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। 90% नहीं 100% ये झूठ है। नहीं तड़के ला लगे तो जी नाज़रीन आज कलकत्ता में ये हो चुका है, फलाना टिंगड़ा, तो होंदा कुछ भी ना था। पिछे केके दी मौत हुई है सिंगर दी, वो कहते जी ये कोई मुलवस है, आज कोई घटना ऐसी हुई है, इंज बंदे डराते ने। वो बंदा अपनी चिप्स छड्ड के वेख लैंदा अज वाकई गल हैगी कोई ना कोई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਮਰ ਗਿਆ ਮੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ, टीटो पार्टी ना करो, ड्रामेबाजी ना करो। इंडियन मीडिया की तरफ से आज एक न्यूज़ आई है कि जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की डेथ हो गई है, जो कि एक फेक न्यूज़ थी। अब इंडियन मीडिया को शर्म नहीं आती, वो पाकिस्तान के बारे में झूठी झूठी खबरें चलाते रहते हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? इस पे यही कहना चाहेंगे, उनका काम ही यही है, ठीक है, और वह शुरू से यही कर रहे हैं। और झूठी खबरें, और जो कल एक अफसोसनाक खबर थी अमर लियाकत के मुतालिक, वो खैर काफ़ी उनकी क्लास लगाते थे, तो बेईमान है, झूठे हैं और बहुत कुछ। उनका काम ही ये है मतलब, और जो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं आए दिन, ये उनका शोशा है, काम है उनका। इनको शर्म आनी चाहिए ना, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों करते हैं? पाकिस्तानी अवाम भी इनको जवाब देगी ना। बिल्कुल जी, अवाम बिल्कुल, ये एक आम बंदा भी इनको जवाब दे सकता है। इनके मुंह पे थप्पड़, वैसे ही इनको थप्पड़ पड़ते रहते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी इनका मामा अमेरिका तो बना ही हुआ है, तो उसके सर पे ये सारे काम करते हैं। खुद तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। और हाँ, अगर ये बॉर्डर पे लड़ने के काबिल हों तो आ जाएं, फिर लड़ने के काबिल होना तो आ जाएं, और ऐसा ये कर नहीं सकते। अच्छा, कभी ये लोग जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, कभी ये लोग झूठी खबरें शाये कर देते हैं, कभी कहते हैं ये हो गया, कभी कहते हैं वो हो गया। आप इनको कैसे शर्म दिलवाएंगे? वो वही बात ना कि अमेरिका उनका मामा बना हुआ है, तो इसलिए फिर उसके सर पे करते हैं। खुद ही इन्हों में इतनी हिम्मत ही नहीं है। इंडियन मीडिया को कोई पैगाम देंगे कैमरे में देख? मीडिया को क्या, वो लानती हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़े झूठे, पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो झूठी खबरें देते हैं। आए दिन उनकी ना कुत्ते खानी होती रहती है, और वो हर बंदे से बेइज्जती करवा के भी फिर भी वो घर में आराम से बैठे होते हैं कि ठीक है जी साड़ी हो रही तो ठीक है, सानू केड़ा फर्क पैना है। ये हो जे बंदे ने। सही है। ऐसा कोई पैगाम दे के इंडियन मीडिया वाकई जब सुने या देखे तो वो कहे जी पाकिस्तानी अवाम बड़े गुस्से में, हमें तो ये नहीं करना चाहिए। अवाम क्या, उनके लिए पाकिस्तान का नाम ही काफ़ी है। हाँ जी, नाम ही काफ़ी है। अवाम तो जी, अवाम उनने क्या बात करनी है, नाम ही काफ़ी है उनके सामने। सिर्फ ये नाम ही आप ले लें किसी हिंदू के सामने तो वो काम पे टांग जाती है। बिल्कुल जी काम पे टांग जाती है। वहाब भाई, इंडियन मीडिया जो है वो आज एक न्यूज़ चलाता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की डेथ हो गई है। वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे इस बात पे। आपको क्या लगता है कि ये फेक न्यूज़ चला के इनका क्या मकसद है, वो क्या मकसद पूरा करना चाहते हैं?
फेक न्यूज़ फैला के ये सिर्फ पाकिस्तान का ना नुकसान नहीं करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की लोग कमज़ोर फील करें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आपको पता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी अहम शख्सियत थी और उनका अभी भी इन्फ्लुएंस है, तो वो बस फेक न्यूज़ चला के यही चाह रहे थे कि हम लोग इनको यही लगे कि इनका इन्फ्लुएंस अब ख़त्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो ताकत है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन बात ये है उनको सिर्फ झूठ के अलावा कुछ और आता नहीं है और कुछ कर नहीं सकते, झूठ के उनके प्रोपोगंडे हैं और जो काम नहीं आते। क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब ने तो इंडिया की बड़ी ठुकाई भी की हुई है, कारगिल पे भी और मीडिया फॉरम पे भी आके उन्होंने उनकी बड़ी बेइज्जती की थी। तो ये तो कॉज नहीं है उनको सिर्फ डाउन फील करवाने का कि देखो हमने न्यूज़ चलाई पूरी दुनिया में, सब लोग कहने लगे कि ओहो ये क्या हो गया वो क्या हो गया, लेकिन एक फेक न्यूज़ थी। हाँ फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ को आप कितनी देर तक कर सकते हैं। अब एक उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई, अब सबके सामने सच्चाई तो आ ही गई है। उन्होंने वैसे मुझे उनका ये मकसद समझ नहीं आया, उन्होंने जब ठुकाई की वो पुरानी बात थी और तब वो पावर में भी थे बिल्कुल। और अब वो अगर उनकी अल्लाह की तरफ से आ भी जाती तो इससे इंडिया को तो कोई फ़ायदा नहीं था वैसे, लेकिन वो झूठी साजिशें करने से या प्रोपोगंडों से बाज नहीं आता। वो हमेशा हर किस्म के झूठ ही बोलते हैं वो लोग। अब पिछले दिनों वो आपने सुना होगा ये जो उनका गुलूकार थे उसके बारे में भी उन्होंने कहा थी इस वजह से उन्होंने मारा क्योंकि वो पाकिस्तान की फेवर में था। पाकिस्तान के उनके बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे, पाकिस्तान में उनके फैंस थे और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करके पाकिस्तान की हेल्प कोई करना चाह रहा था। लेकिन इस तरह की न्यूज़ फैलाने से मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा होगा। और उनका बड़ा अच्छा वो सिंगर था, ठीक है, और उनका इन्फ्लुएंस था पूरी दुनिया में, उसकी वजह से इंडिया का नाम ही रोशन कर रहा था। ठीक है। लेकिन बात ये है कि अपने ही आप फौजी मारेंगे तो फिर उसका आपको खुद ही नुकसान होता है। इंडियन मीडिया को पैगाम देंगे कि वो आइंदा इस तरह की फेक न्यूज़ से बाज आए। हाँ इंडिया मीडिया को मैं यही पैगाम दूंगा कि उनको अगर कोई कंटेंट नहीं मिलता ना तो कंटेंट ढूंढे, बैठे बैठे बिला वजह फेक न्यूज़ फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चले शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाज़रीन आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। पाकिस्तानी अवाम कहती है कि जी इंडिया हमारे मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहा है, इंडिया हमारे मामलात में क्यों बोलता है और इंडिया ये फेक खबरें क्यों चलाता है। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तो कारगिल में उनको बड़ा अच्छा मज़ा चखाया था, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इंडियन मीडिया को बड़ा अच्छा लाइव मज़ा भी चखाया हुआ है, इसलिए उनकी मौत की सिर्फ झूठी खबरें दे के ही वो अपने दिल को खुशी दे सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसी इसमें कोई सदाकत भी नहीं थी, वो बिल्कुल बाखैर आफियत अपने घर में मौजूद है। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी और सेहत दे और अल्लाह पाक इंडिया को हिदायत दे के वो ऐसी झूठी खबरें मत छाया करें, क्योंकि इस बात पर जो है वो पाकिस्तानी अवाम बड़ी उनकी ठुकाई करती है, उनकी बड़ी धुलाई करती है। अब तो इंडिया वालों शर्म करो। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।